सभी आ गए हैं और यहाँ पे सलमान और जा रहे हैं स्टेज की ओर। ये हमारे भाई लोग और ये हमारे महेंद्र भाई और ये हमारे जिला अध्यक्ष साहब आ रहे हैं लंकेश बाबू। जैसे ये हमारे अध्यक्ष साहब और ये हमारे जैसे आस पास के सभी ब्लॉक से आए हुए गाँव से आए हुए हमारे जिला के सभी पदाधिकारी सभी कार्यकर्ता करते हमारे जो भी ब्लॉक अध्यक्ष होंगे उनके सभी कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी आज पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे कि जो हमारे जल जंगल जमीन से हमें बेदखल किया जा रहा है, हमें हमारी संवैधानिक अधिकारों को अनदेखा करते हुए उन नियमों कानूनों का धज्जियां उड़ाते हुए आज जो हमारा संवैधानिक हक अधिकार है, हमारी जो सुरक्षा है, हमारा जो मान सम्मान है और यहां तक कि हमें आज अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। और इस अस्तित्व की लड़ाई में अगर कोई संगठन है, कोई आंदोलन है तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। पता नहीं हम कितने वर्षों से, कई पीढ़ियों से जिन गांवों पर, जिन जंगल जमीन पर हम काबिज होकर और अपने धर्म संस्कृति को संरक्षित करते हुए अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, और कब मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का आदेश निकल जाए और कब यहां का एसपी कलेक्टर आपके 10 गांव को उठाने का नोटिस जारी कर दे। लेकिन हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग आपके हित की, आपके हक अधिकार की, आपके न्याय की बात नहीं करते। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जिस तरह पेड़ों को काटा जा रहा है, और जिसके हित की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, यह जिसकी चिंता करे तो आप समझ लीजिए कि उसका विनाश होना तय है। इन्हें एक अभियान चलाया, प्रशासन के माध्यम से एक करता है, संगठन है, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी वहां पेड़ काटने के विरोध में जन आंदोलन चलाया, हम लोग गए भी थे। और लगातार इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दादा बलवीर तोमर जी के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में हम इन पूंजीपतियों से टकराने का, बड़ी बड़ी कंपनी और कारपोरेट से टकराने का और अपने जल जंगल को सुरक्षित रखने का, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है ये गोंडवाना आंदोलन। जब इन्हें एक पेड़ लगा करके और देश को बताया कि हम पर्यावरण के लिए चिंता करते हैं, हम मात्र हम एक पेड़ लगा रहे हैं, तो दादा ने तो कहा था। मैं शायद जानता हूं कि आप आज कम से कम 25 साल 30 साल से इस आंदोलन में, दादा के आंदोलन में जुड़े। जो काम आज ये कर रहे हैं, आज 30 साल पहले दादा मरकाम ने कहा था कि घर में जब बच्चा पैदा हो तभी एक पेड़ लगाओ, 10 पेड़ लगाने की बात करते। पुराने लोगों को पता होगा, दादा जब भी जाते थे, कहीं बैठक लेते थे तो प्रकृति की बात करते थे, पर्यावरण की बात करते थे। और दादा ने आज 25 साल पहले कहा कि हम प्रकृति से जो जितना कुछ चीज ले रहे हैं, जिसका हमें कोई शुल्क नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, तो अगर हम प्रकृति से ले रहे हैं तो प्रकृति को भी बनाए रखने का, संरक्षित करने का काम हमें करना चाहिए। अपने जीवन में हमने अपने उपयोग के लिए 10 पेड़ का उपयोग किया है तो कम से कम 40 पेड़ हमको लगाना चाहिए। 3 संस्कार होते हैं, जन्म, मृत्यु और विवाह, और इन तीनों संस्कार में दादा ने कहा था कि 10 पेड़ लगा दें। आज उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, एक पेड़ लगा के पूरा जंगल का जंगल नष्ट कर दे रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर सिंगरौली जिला सबसे ज्यादा जहरीला और दूषित हवा वाला शहर है, दिल्ली से भी ज्यादा। अभी एक जांच में आया है इसको। तो कहने जा रहा था कि जब भी ये जिस तरफ भी इनका ध्यान गया है, उसको बर्बाद और तबाह करने का काम किया। हमारे बीच हमारे राज्य के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि पहुंच रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया श्याम सिंह मरकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया श्याम सिंह मरकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अजय प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अजय प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया श्याम सिंह मरकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र
पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद देनवासी दादा मरकाम था, सेवा सेवा देनवासी दादा मरकाम था, सेवा सेवा गोंडवाना के वास्ते, कर दो रास्ते गोंडवाना के वास्ते, खाली कर दो रास्ते गोंडवाना के वास्ते, खाली कर दो रास्ते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया श्याम सिंह मरकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया श्याम सिंह मरकाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया हरेंद्र सिंह मार्को जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भैया हरेंद्र सिंह मार्को जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अजय प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अजय प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति बना तो आदिवासियों का जल जंगल जमीन खत्म हो गया साथियों। आपको पता है ये भाजपा कांग्रेस के लोग हमारे लोगों को सांसद विधायक बनाते हैं और क्या काम करते हैं, उनको कोई पद्म भूषण से सम्मानित कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा, और धीरे से वो लोग पत्र लिखते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय की, महामहिम बने रहिए, राष्ट्रपति महोदय जी, ये पत्र क्या लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र से इतने आदिवासियों को बेदखल कर दो, हमारे क्षेत्र से इतने जल जंगल जमीन से हटा दो, ऐसा करके पत्र लिखते हैं। जब आपका जल जंगल कौन लूट रहा है? मोदी लूट रहा है। लुटवाने वाले कौन है? यही भाजपा कांग्रेस के हमारे समाज के दलाल नेताओं की चाल है। इस चाल को आपको समझना पड़ेगा साथियों। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में कबूतर को देखा, एक बहेलिया को देखा। एक बहेलिया आता है, एक तीतर पकड़ के लाता है, तीतर को खिलाता पिलाता है, उसको बढ़िया सिखाता है, और वो तीतर क्या कहता है? गुटुरगु 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 करता है। क्या करता है? गुटुरगु करता है। उसको बढ़िया गद्दी में बैठाता है नदी के किनारे और एक जाल डाल देता है। वो जंगल में जाता है और गुटुरगु 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 करता है। तो जंगल के तीतर क्या समझते हैं कि हमारा समाज का आदमी गद्दी में बैठा है और गुटुरगु गुटुरगु कर रहा है, इसके जलवे तो देखो भाई, ऐसा कहता है। पूरे जंगल के तीतर आते हैं और जैसे तीतर आते हैं और बहेलिया खींच लेता है और तीतर को काट काट के बेचता है और कुट्टर को बचा देता है। तो ऐसा ही कांग्रेस भाजपा में नेता आते हैं, गुटुरगु करते हैं, दिन को रात बनाते हैं, शाम को सुबह बना देते हैं, जवान को बूढ़ा बना देते हैं। ऐसा कह के आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपना वोट लेकर राजा वो बनते हैं। वो मलाई खाते हैं, वो जलवे जीते हैं, वो आलीशान में रहते हैं, उनके गाल लाल लाल दिखते हैं और आदिवासी लोग धूप में काम कर 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 करके लोहा बन जाते हैं। ये समझो, इस बात को समझो, विचार करो और मंथन करो। यदि आप विचार मंथन नहीं किए, आपका सब कुछ लूट जाएगा। आपके पास कुछ नहीं बचा है। आपके पास पीला कविता है, ये जमीन है, ये जायदाद है, ये शिक्षा ये आपका नहीं है। ये शिक्षा नरेंद्र मोदी के हाथ में है। वो चाहेगा रातों रात बटन दबाएगा, आप खत्म। रातों रात आपके खाते लॉक करेगा, खत्म। रातों रात आपके बैंक का सर्वर खत्म कर देगा, आप खत्म। ये आपके साथ भाजपा कांग्रेस एक साजिश कर रही है। जिस कांग्रेस को आप अपना मानते हो, आप दादा हीरा सिंह मरकाम की ताकत देखें। आज देश आजादी के बाद हमारे सियालों ने हमारा जल जंगल जमीन दिए, सोना दिए, चांदी दिए, जमीन जायदाद दिए और कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी, तालाब बनाई, नहर बनाई, डैम बनाई और बड़े बड़े ताल तल बनाए। और किसको लाए? टाटा बिरला को लाए। टाटा बिरला कौन था? इसी कांग्रेस के नेताओं का अडानी अंबानी था। इसी टाटा बिरला ने हमारे आजापा राजाओं को अपने गांव से भगाए। इसी टाटा बिरला ने हमारे जमीन डोबे। इसी टाटा बिरला ने हमारे खेत खलिहान छीने। आज पूरा आदिवासी समाज वोट में आ गया। उसके बाद मोदी आया, मोदी ने अडानी अंबानी को लाया। अडानी अंबानी आपको खत्म कर रहे हैं। इसलिए दादा कहते थे कांग्रेस भाजपा भाई भाई, एक डाकू एक सिपाही, इनको कुल्हाड़ी से कर दो सफाई, कहते थे दादाजी ना। इसलिए इन सारे बातों को समझो और कहो कि दादा भी बहुत और कहते थे धारा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धारा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। गोंडवाना के लोग नहीं जाके ये देश के दलाल हमें आपको बेच देंगे, ये दादा कहते थे। और आप लोग बेच चुके हो, आपको खत्म कर चुके हैं। इस बात को समझो साथियों। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। साथियों, देवेंद्र पटेल को जानते हैं आप? वोट दिए होंगे ना आप लोगों ने, आपकी जनता ने वोट दी होगी ना। एक बार क्या होता है, एक कार्यक्रम था साथियों। शुरुआत ऐसी थी कि लोग आदिवासियों को कैसे लुभाएं, आदिवासियों को अपना कैसे बनाएं, ओबीसी को कैसे बनाएं, एससी के लोगों को कैसे बनाएं, जनता को अपना कैसे बनाएं। ऐसा कहकर भाजपा कांग्रेस के लोगों ने विचार किया। क्या क्या साथियों? विचार किया। विचार करने के बाद उन्होंने सोचा ये सिलवानी है, सिलवानी में कार्यक्रम रखा जाए और पूरे आदिवासी एसटी एससी ओबीसी के लोगों को बुलाया जाए। तो साथियों बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि आज दशहरा के पर्व में आज रावण का दहन होगा, आज लंका दहन होगा।
तो साथियों एक अभिनय करने वाला हनुमान बनाते हैं, ठीक है ना। पूरे क्षेत्र से लोग आते हैं, कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है, कोई गाड़ी से आता है, कोई भागते हुए आता है। क्या आता है साथियों, वो देखते हैं इतना बड़ा रावण बनाते हैं, रावण का पुतला बनाते हैं। अब हनुमान को देखते हैं कि भाई हनुमान जी कैसे नहीं आए। हनुमान का अभिनय करने वाला व्यक्ति दारू पी के सो जाता है। क्या वो सो जाता है साथियों, दारू पी के सो जाता है। तो एक मोटा ताजा एक आदमी को हनुमान लेके आते हैं, उनके पूंछ बनाते हैं और उसके पूंछ में आग लगाते हैं। जैसे ही आग लगाते हैं साथियों, तो क्या कहता है हनुमान, हुजूर कहता है मैं हनुमान नहीं हूं, मैं इसी क्षेत्र का एक विधायक हूं कहता है। क्या कहता है साथियों, इसी क्षेत्र का विधायक हूं। ऐसा अभिनय करके ऐसे हनुमान और विभीषण लोगों से बचे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं एक नारा लगाना चाहूंगा, आप उसका सहयोग प्रदान करें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे देश में एक ही नाम, सारे देश में एक ही नाम, सारे देश में एक ही नाम, दादा हीरा सिंह मरकाम। बस इन्हीं आशाओं के साथ अपनी वाणी पर विराम लगाते हुए सबको सादर जय सेवा, जय बलवान। बने रहिए वीडियो भाई। अभी हमारे जिला अध्यक्ष साहब स्पीच देंगे। धन्यवाद करता हूँ हमारे जिला अध्यक्ष साहब लंकेश बाबू। अब हमारे बीच सम्मानीय हरेंद्र सिंह मार्को जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी आपके बीच आएंगे और 2 शब्द कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। परम सम्मानीय, आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा एक विशाल रैली आम सभा कार्यक्रम सिलवानी की पवित्र धरा पर आयोजित है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय भैया श्याम सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित परम सम्मानीय तेज प्रताप अजय प्रताप सिंह, पूर्व सांसद, साथ ही हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं परम सम्मानीय बलबीर सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय महासचिव। और इसी कड़ी पर मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं तेज प्रताप सिंह उइके जी, प्रदेश संगठन मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। साथ ही हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के साथी परम सम्मानीय छोटे भाई यशवंत कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा। और साथ में हमारे बीच नरसिंहपुर से चलकर आए हैं साथ ही सुरेश झारिया जी, प्रदेश महासचिव। और इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने वाले इस जिले के जिलाध्यक्ष लंकेश भाऊ और आप सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण। आपको पता होना चाहिए कि ये पीली क्रांति के जनक, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक, गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी का ये आंदोलन है। ये आंदोलन सिर्फ रायसेन में नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश के 14 प्रांतों के हैं, जो सामाजिक धार्मिक रूप से देश के मूल निवासी गरीब तबके के लोग, जिनके साथ आजादी के बाद से शोषण हुआ, संवैधानिक शोषण हुआ, राजनीतिक शोषण हुआ, जल जंगल जमीन को उनकी छीनी गई, उन तमाम व्यवस्था जो सरकारों के रहा, हमारे साथ जो शोषण हुआ, उसके खिलाफ दादा मरकाम ने आंदोलन को छेड़ दिया। इसके पहले कभी जल जंगल जमीन की लड़ाई कोई भी दल ने नहीं दिया। क्या आदिवासियों को किसी ने राजनीतिक मंच दिया? किसी ने नहीं दिया। दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक राजनीतिक दल लेकर के आए और इस देश के मूल निवासियों को, आदिवासियों को ये बताया कि तुम भी स्वतंत्र रूप से राजनीति कर सकते हो और देश में आप अपना हक अधिकार की बात कर सकते हो। यही बात है साथियों कि आज ये पीली क्रांति का पीला गमछा, प्रधानमंत्री से लेकर के मजदूर, खेत किसान, सब लोग पीला गमछा को सम्मान के साथ रख रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर गोंडवाना के लोग अपनी बात करने लगे। दादा हीरा सिंह मरकाम ने वो ताकत दिया, राजनीतिक मंच दिया, जिसके कारण आज हम सिलवानी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आप सब लोग जुड़ करके सरकार को बता रहे हैं कि आप हमारा संवैधानिक अधिकार छीन रहे हो, आप हमारे जल जंगल जमीन को छीन रहे हो, हमारे मौलिक अधिकार छीन रहे हो। और सिर्फ आदिवासियों के साथ ही नहीं, इस धरती में रहने वाला हर गरीब के साथ
दोनों राजनीतिक दल जो बड़े दल हैं, जिनकी सरकारें इस देश में, इस प्रदेश में रहे, वो सब लोग आपको लूटने में लगे। आज हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, हमको स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे क्षेत्र से, मैं जिस जिले से आता हूँ, मेरा जिला डिंडोरी है, मैं जिस जिले से आता हूँ वहां से आज भी 3.5 लाख लोग मजदूरी के लिए पलायन पर है, माने जिले से बाहर है। यानी सरकार आज भी हमको रोजगार नहीं दे पा रही, हमको शिक्षा नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे आज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और शिक्षा के नाम पर करोड़ों अरबों का घोटाला हो रहा है। और ये घोटाला कौन करते हैं? जिसकी सरकार है उसी के एनजीओ के लोग करते हैं। जीवन जी रहा है इनकी सरकार में, इनके शासन काल में। आज भी हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा, हमारे जल जंगल जमीन को आज भी छीन रहे, हमारे क्षेत्र में 3-3 बांध बना रहे हैं, हजारों लोगों को विस्थापित कर रहे हैं कि गांव के गांव डूब रहा। इस तरह से ये सरकार हमारे साथ शोषण करने में लगी है। इसलिए साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम ने देखा कि पूरे देश के अंदर हमारे आदिवासी समाज के साथ दुराचार हो रहा है, मूल निवासी समाज के साथ दुराचार हो रहा है। यहाँ पर जो भी गरीब समाज है, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकता, वो तमाम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए दादा मरकाम ने अपने जीवन के 45 साल समाज को जगाने को लगा दिया। विधायकी नहीं देखा, 3-3 बार विधायक रहे, लेकिन वो अपनी विधायकी नहीं किए, गांव गांव जाकर के समाज को जगाने में लग गए। आपके सिलवानी भी आए होंगे, आए थे कि नहीं दादा मरकाम? बताइए, हाथ उठा के बताओ। है क्रांति तो तब आएगी ना, बहुत लोगों ने परिचय मतलब दादा से मिले नहीं, दादा से जो मिल गया, दादा को जो सुन लिया, दादाजी को जो समझ लिया, वो पारस पत्थर हो गया, वो गोंडवाना का पक्का हो गया है। और जो दादा से नहीं मिला, आज भी अंदर से हिलता है, आज भी वो डरता है, कांग्रेस भाजपा से डरता है। हम लोग नहीं डरते, इसलिए नहीं डरते क्योंकि दादा ने हमको, दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमारे पीठ पर आशीर्वाद, हमारे सिर पे आशीर्वाद दे गए। हमें बता दिए कि ये राजनीतिक लड़ाई में, समाज की लड़ाई में आपको जेल भी जाना पड़ेगा, घबराना नहीं है। सरकार डराती है, सरकार का जब पोल खुलता है तो सरकार डराने का काम करती है और तब पुलिस को आगे कर देती है, आपको जेल भेजेंगे, आपको सताएंगे। इसलिए साथियों, डरना नहीं है, अपनी लड़ाई जारी रखना है। आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को यहाँ से जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? जिताना है। तभी आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। आप राजाओं के वंशज हो, राजाओं के वंशज हो कि नहीं हो? हाँ। जब राजाओं के वंशज हो तो राजकाज आपको करना चाहिए। सत्य से ज्यादा पावरफुल यदि आज के समय में कुछ है तो जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो सत्य से ज्यादा पावरफुल है। इसलिए पावर की ओर चलना है। जिस समाज ने राजनीतिक पावर को समझ लिया, उस समाज का विकास हो गया। जिस समाज ने व्यापार को समझ लिया, वो समाज देश में राज कर रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे। इसलिए हमको व्यापार भी करना है, अब मजदूर नहीं बनना है। राजा के वंशज हो, राज करना सीख लीजिए। दादा हीरा सिंह ने ये राजनीतिक दल बना करके आपको दिया है कि आपको लड़ना है, आपको संघर्ष करना है। हर तहसील कार्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लेटर हेड चलना चाहिए। जिलाध्यक्ष जी, आप पूरी कार्यकारिणी बनाओ, गांव गांव हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ग्राम अध्यक्ष मिलना चाहिए, सेक्टर अध्यक्ष मिलना चाहिए, जोनल अध्यक्ष मिलना चाहिए। तमाम कार्यकर्ता फौज खड़ा कर दो। और इसमें सिर्फ आदिवासी नहीं, सिलवानी रायसेन में जितने जाति के लोग हैं, वो सब लोगों को जोड़ो, सबको जिम्मेदारी दो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आप अपने राजनीतिक अधिकार का विकेंद्रीकरण करिए, सबको जोड़िए। देखिए, आज कांग्रेस का विधायक कल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक होगा, और जिस दिन गोंडवाना का विधायक होगा उस दिन तमाम फैक्ट्रियां, उद्योग तुम्हारे होंगे। आज तुम्हारे खेत में पानी नहीं आ रहा है, तुम्हारे गांव तक आज रोड नहीं है। रोड कहाँ बनता है? गांव उधर है तो रोड कहाँ से? इधर पक्का जहाँ रोड है वहां से शुरू करते हैं, गांव पहुंचते तक इनका बजट खत्म हो जाता है, गांव तक रोड नहीं जाता। तो तुम्हारी जब सरकार होगी, विधायक तुम हो गए, तो गांव
तरफ से रोड बनना चालू होगा और नेशनल में आकर के मिलेगा। घोटाला नहीं होगा, बनाने वाले आप होगे, निगरानी करने वाले आप होगे। आज निगरानी कौन कर रहा है? जिसकी दल है, जिसका विधायक है, उस पार्टी के लोग काम करते हैं। ठेका उनका होता है, अरबों खरबों का ठेका उनका होता है। शुगर मिल उनका, सभी भाई रेत खदान उनका, सिलवानी में पानी का टेंडर उनका, बिजली का टेंडर उनका। तुमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मजदूरी में जाओ, कहीं भी एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाओ, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। इसलिए दादा मरकाम समाज की पीड़ा को समझते थे, इसलिए राजनीतिक दल बना करके उन्होंने